Hello my dear students, good morning all of you. Today we will learn some important determiners. Let's learn. Important determiners है, उसमें से देखो हमने ज़्यादातर जो important determiners है वो पढ़ लिया है और इस क्लास में अपने कुछ अन्य important determiners है उनका अध्ययन करेंगे. देखो plenty of, uses of plenty of, a good deal of या फिर a great deal of, a great deal of, इस तरह से जैसे कि a good deal of और a great deal of इनका सेम अर्थ है. जैसे कि plenty of मतलब बहुत, बहुत मात्रा को बताने के लिए इसका यूज होता है. और एक ग्रेट डील ऑफ, एक गुड डील ऑफ इसका भी क्या है, अधिक मात्रा बताने के लिए यूज होता है. लेकिन एक ग्रेट डील ऑफ की मात्रा एक गुड डील ऑफ से अधिक होती है, इतना आपको ध्यान रखना है. ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इसका अर्थ भी क्या बहुत होता है. ये देखो बहुत अधिक या फिर बहुत अकेला देख लो, बहुत, इनका अर्थ भी क्या होता है बहुत. लेकिन ध्यान में रखो आप इनका यूज बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नॉन्स. काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले इनका यूज किया जाता है. इसका मतलब क्या है, जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके लिए भी इनका यूज होता है और जिनको नहीं गिना जा सके उनके लिए भी इनका यूज होता है. अब ध्यान दो, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनर्स में पढ़ा था कि ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ वो सिर्फ काउंटेबल के लिए होता है, लेकिन इनका यूज क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों जगह होता है. देखो एग्जाम्पल्स, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन आवर टैंक. अपना जो टैंक है उसमें बहुत सारा पानी है. तो यहाँ पर जनरली क्या है, मात्रा को, क्वांटिटी को बताने के लिए इसका यूज हुआ है. दूसरा देखो, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. अपने पास खूब सारा वक्त है, अपने पास बहुत टाइम है. तो बहुत को बताने के लिए ये क्या है यहाँ पर अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल नॉन से पहले इसका यूज हुआ है. और ये भी क्या है, टाइम क्या है अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल यहाँ पर टाइम क्या है अनकाउंटेबल. तो इससे पहले प्लेंटी ऑफ का यूज हो गया. आगे देखो प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट्स, ये काउंटेबल हो गई. ये क्या हो गई, काउंटेबल हो गई. जनरली लोग क्या करते हैं, इनका यूज अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, लेकिन अपन ग्रामर की दृष्टि से देखें तो इनका यूज दोनों जगह होता है. प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट्स आर देयर, वहां पर खूब सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं. तो इस तरह से इनका यूज होता है. आगे देखो अपने एक गुड डील ऑफ की बात करते हैं. सी टेक्स ए गुड डील ऑफ शुगर इन हिज मिल्क. वह अपने दूध में बहुत, अब बहुत का मतलब क्या है, बहुत का मतलब चीनी की तो कई बोरियां भी हो सकती हैं, चीनी 5 kg भी हो सकती हैं, और चीनी इतने भी जैसे कि 100 ग्राम भी हो सकती है. अपन बात करें बहुत का सेंस में इसका यूज करेंगे. इसका मतलब क्या है, अपने को जितनी चाहिए उससे अधिक मात्रा, वो अधिक मानी जाएगी यहाँ पर. अब ध्यान दो इधर, सी टेक्स ए गुड डील ऑफ शुगर इन हिज मिल्क. वह अपने दूध में बहुत चीनी लेती है, मतलब अधिक चीनी लेती है. ये जनरली इसका यूज हो गया अधिक चीनी लेती है. सी टेक्स ए ग्रेट डील ऑफ शुगर इन हिज मिल्क, ये भी सही है और ये भी सही है. एक ग्रेट का मतलब क्या है, हद से ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे भी अधिक. वह क्या है, अपने दूध में ज्यादा चीनी डालती है, आवश्यकता से ज्यादा चीनी डालती है, ज्यादा चीनी लेती है, इसका मतलब ये है. आगे देखो, आई हैव लॉट्स ऑफ. लॉट्स ऑफ मानो या ए लॉट ऑफ, या तो आप लॉट्स ऑफ का यूज करेंगे या ए लॉट ऑफ का यूज करेंगे, इन दोनों में से एक यूज करेंगे. आई हैव लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे बहुत से मित्र हैं या बहुत सारे मित्र हैं. तो ये क्या है, काउंटेबल हो गया यहाँ पर. ये क्या हो गया, काउंटेबल. उसी तरह से यहाँ पर ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज अपन किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ए लॉट ऑफ का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ. इस तरह से इनका यूज दोनों जगह होता है. जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों जगह इनका यूज किया जाता है.
आगे अपन देखो, देर आर ए गुड डील ऑफ, ये तो क्या है, ए गुड डील ऑफ, यहां पर भी है। एक एग्जांपल ये है, ये सुगर के लिए आया है। सुगर का मतलब क्या है, यहां पर ये अनकाउंटेबल नॉन हो गई, अनकाउंटेबल नॉन हो गई, और यहां पर स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल नॉन हो गई। ये क्या हो गई, काउंटेबल नॉन हो गई। देखो यहां पर देर आर ए गुड डील ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अपन जनरली क्या है, काउंटेबल को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन इनका यूज भी कर सकते हैं। आगे देखो इनके बाद में एनी, एनी का यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दो अर्थों में इसका यूज होता है। कोई, कोई का मतलब क्या है यहाँ पर है, जैसे कि ये भी है, इनका यूज होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स में। एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में होता है, और जैसे हार्डली है, स्कैर्सली है, वो अपन एफर्मेटिव में ले सकते हैं। एफर्मेटिव में विशेष केस में होता है, जैसे कि हार्डली है और स्कैर्सली है, उस सेंस में। जनरली ज़्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स में इसका यूज होता है। कोई का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंगुलर, कोई का यूज होता है। कोई का जो किस सेंस में यूज होता है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नॉन, और कुछ का मतलब प्लूरल नॉन, प्लूरल नॉन के लिए इसका यूज होता है। तो ये हम कोई का जो है, ये इसका यूज है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, और कुछ का यूज है वो आज इस क्लास में आपको बता रहा हूं, जो इसका सेकंड यूज है। इसमें देखो, आर देर एनी पेन्स इन द ड्रायर, यहां पर देखो पेन्स आ रहा है, पेन्स का मतलब प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ये, बहुवचन नाउन। आर देर एनी पेन्स इन द ड्रायर, क्या दराज में, ड्रायर में कुछ पेन हैं, कुछ पेन्स हैं। ये देखो यहां पर इस तरह से इनका यूज होता है। आगे देखो, द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने कहा, इफ वी हैड एनी डाउट्स, क्या हमें कोई डाउट्स थी, मतलब क्या अध्यापक ने हमसे डाउट पूछी, क्या हमारे मन में किसी तरह की डाउट्स थी, शंकाएं थी। ये देखो सिंगुलर और ये प्लूरल, दोनों केसेस में ये सही है। यहाँ पर जैसे कि डाउट है, एक वचन है तो कोई अर्थ देगी यहाँ पर, और डाउट्स है तो कुछ अर्थ देगी यहाँ पर, कुछ क्या सेंस में इसका यूज अपन करेंगे। इस तरह से क्या है, यहाँ पर कोई और कुछ सेंस में इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह इसका यूज होता है। आगे अपन चर्चा करते हैं, जैसे कि यूजेस ऑफ आइदर और, उसी तरह से नाइदर नॉर भी होता है। आइदर और की उसी तरह से अपन बात करें तो नाइदर नॉर, है ना। आइदर और का मतलब क्या है, जैसे कि दो में से, आइदर का यूज होता है दो में से एक को बताने के लिए, जैसे कि और या तो या के सेंस में इसका यूज होता है कि दो में से कोई एक कार्य करेगा। और नाइदर नॉर का मतलब क्या है, दो है लेकिन दोनों में से कोई कार्य नहीं करेगा, दोनों में से कार्य कोई नहीं करेगा। और आइदर और मतलब दो है, दो में से एक जना कार्य करेगा। उसी तरह से देखो इसको, सी कैन हैव आइदर टी और कॉफी। ये देखो आप यहाँ पर, सी कैन हैव आइदर, आइदर का यूज हुआ है टी और कॉफी। अब बात करें तो और के बाद में देखो आप, और आइदर के बाद में देखो, या तो टी या कॉफी। इसका मतलब क्या है, या तो वह चाय ले सकती है या फिर कॉफी ले सकती है। मतलब चाय और कॉफी में से एक लेगी, चाय और कॉफी दोनों नहीं लेगी यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्लियर। सी कैन हैव आइदर टी और कॉफी, वह या तो टी ले सकती है या कॉफी ले सकती है। इसके बाद में देखो अकेला आइदर, ये तो और के साथ था और इसमें अकेला है। आइदर, सॉरी दोनों है यहाँ पर, आइदर सीता और गीता कुक्स फूड, या तो सीता खाना पकाती है या गीता, मतलब सीता या गीता में से कोई एक जनी है जो खाना पकाती है वो। इसके बाद में देखो आइदर ही और दे, आइदर ही और दे बीट हिम। देखो बीट की तीनों फॉर्म सेम होती है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं, चलो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आइदर ही और दे बीट हिम, या तो उसने या उन्होंने। दे क्या हो गया, प्लूरल, उन्होंने उसे पीटा। याद रखें
जो और के अनुसार, और के आगे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार उस वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस तरह से इनका यूज है। एक नन को और समझ लेते हैं अपन। अकेले नन का अर्थ होता है कोई नहीं, कोई नहीं। इसको देखो, नन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस सवाल को कोई हल नहीं कर सकता। कोई नहीं भी आ रहा है, देखो कोई नहीं। नन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस सवाल को कोई हल नहीं कर सकता। तो कोई के बाद में आगे नहीं भी आ रहा है, कोई हल नहीं कर सकता। तो इस तरह से क्या है, नन का यूज इस सेंस में किया जाता है। ये कुछ शेष जो बच गए डिटर्मिनर्स थे जो इंपॉर्टेंट है, इनको अपन ने समझ लिया, और जो बाकी इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।